तो बॉटम तलाश करते करते कहीं ऐसा ना हो कि आप अपना इन्वेस्टमेंट करने का अपॉर्चुनिटी खो दो। अगर दूर से आप देख रहे हो कि कोई चीज चमक रहा है तो जरूरी नहीं कि वो चमकता चीज सोना है, तो इससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कुछ ऐसा मिस्टेक्स है जिन मिस्टेक्स को अगर आप गिरते मार्केट में करते हो, यानी कि जब शेयर बाजार गिर रहा होता है वैसे टाइम पर अगर आप कुछ मिस्टेक्स, कुछ गलतियां कर देते हो ना, तो आपका शेयर बाजार में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपका भी शेयर बाजार में गिरते मार्केट में और ज्यादा नुकसान हो, तो इस वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। पहला पॉइंट है, मार्केट क्रैश होने के दौरान आपको किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले इस काम को जरूर करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? चेक द रिसेंट फंडामेंटल एक्टिविटी, यानी कि उस स्टॉक का रिसेंटली फंडामेंटल में क्या एक्टिविटी हुआ है, इस चीज को चेक किए बिना अगर आप मार्केट क्रैश में किसी भी स्टॉक में पैसा लगाते हो तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी स्टॉक को मार्केट क्रैश में खरीदने से पहले रिसेंट फंडामेंटल एक्टिविटी को आपको जरूर चेक करना चाहिए। इसको कैसे चेक किया जाता है वो भी बताऊंगा, और इसका डीप मीनिंग क्या है उसके बारे में भी बात करूंगा। फिलहाल इसको समझो, जब भी मार्केट क्रैश होता है, यानी कि जब भी शेयर बाजार टॉप लेवल से काफी % गिरता है ना, वैसे टाइम पर काफी अच्छा स्टॉक भी हमें डिस्काउंट में मिल जाता है। मान के चलते हैं एक ABC नाम का स्टॉक है, ये कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है, ये कंपनी का ग्रोथ भी है, ये कंपनी का मैनेजमेंट भी अच्छा है, ये कंपनी प्रॉफिट भी करती है, हर तरफ से स्टॉक अच्छा है। उसके बावजूद भी मार्केट क्रैश के दौरान इस कंपनी का शेयर एग्जांपल के लिए 30% गिर गया है। अब इस कंपनी के स्टॉक को आप खरीदना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है। मार्केट क्रैश के दौरान अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी का स्टॉक आपको सस्ता मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, आप खरीद सकते हो। लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी आपको इस कंपनी का रिसेंट फंडामेंटल एक्टिविटी को चेक करना है, यानी कि इस कंपनी का रिसेंटली फंडामेंटल का क्या एक्टिविटी है। इस कंपनी का रिसेंटली 3 महीना में, 6 महीना में, साल भर में क्या कंपनी का सेल बढ़ा है, क्या कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, क्या कंपनी का OPM % बढ़ा है, रिसेंट क्वार्टर का आपको जरूर चेक करना चाहिए। अगर इस कंपनी का रिसेंट क्वार्टर का फंडामेंटल एक्टिविटी नेगेटिव में है ना, तो एक तो मार्केट क्रैश हो ही रहा है। ऐसे टाइम पर अगर आप ऐसे कंपनी के शेयर को खरीदते हो तो आपका और ज्यादा नुकसान हो सकता है। रिसेंट फंडामेंटल एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि यहाँ पे मैंने जैसे कि लगा रखा है, रिसेंट आपको 3 से 4 क्वार्टर का सेल्स को देखना है, प्रॉफिट को देखना है, OPM को देखना है। तो इस केस में एग्जांपल के लिए हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रिसेंटली इस कंपनी का जो सेल है लगातार गिरा है, रिसेंटली इस कंपनी का जो OPM % है लगातार गिरा है, रिसेंटली इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है लगातार गिरा है। अब मान के चलते हैं ये कंपनी का जो इतिहास है वो काफी अच्छा था, इतिहास में ये कंपनी काफी अच्छा किया था, पिछले 10 सालों से कंपनी ग्रो करते आ रही है, ऐसा हम मान के चलते हैं। लेकिन रिसेंट क्वार्टर में कुछ महीनों से कंपनी का सेल गिरते जा रहा है, प्रॉफिट गिरते जा रहा है। अब ऐसे केस में अगर आप इस कंपनी के शेयर को बाई करते हो तो एक तरफ तो मार्केट गिरते ही जा रहा है, और ऐसे टाइम पर अगर कंपनी का रिसेंट फंडामेंटल वीक हुआ है ना, तो इस टाइप की कंपनी में और ज्यादा पिटाई हो सकती है। क्योंकि शेयर मार्केट को तो बस बहाना चाहिए, मार्केट को बहाना चाहिए स्टॉक का प्राइस को नीचे गिराने का, और बहाना कंपनी को मिल गया, रिसेंट फंडामेंटल एक्टिविटी कंपनी का वीक है, इसके वजह से स्टॉक में और ज्यादा गिरावट हो सकती है। तो कुल मिलाकर कंक्लूजन ये है कि आप अच्छा स्टॉक को खरीदो, गुड फंडामेंटल वाले स्टॉक को खरीदो, सेल हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ऐसे स्टॉक को खरीदो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मार्केट क्रैश में किसी भी स्टॉक में पैसा लगाने से पहले रिसेंट डेटा को देखना है, रिसेंट 1 से 2, 3, 4 क्वार्टर का डेटा को देखना है कि क्या रिसेंटली कंपनी में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है कि नहीं। अगर रिसेंटली कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है ना, तो मार्केट क्रैश में इस टाइप के स्टॉक्स में और ज्यादा पिटाई होती है। नो डाउट कंपनी का इतिहास काफी अच्छा हो सकता है, लेकिन रिसेंट क्वार्टर अगर खराब है तो कंपनी में और ज्यादा पिटाई होने का संभावना रहता है। इसको ऐसे समझो कि मान के चलते हैं पिछले 2 साल से 3 साल से एक क्रिकेट का प्लेयर काफी अच्छा फॉर्म में था, लेकिन जैसे ही वर्ल्ड कप सामने आया उसके 6 महीना पहले ही उस प्लेयर का जो फॉर्म है वो एकदम खराब हो गया। तो क्या लगता है आपको उस प्लेयर को वर्ल्ड कप में चांस मिलेगा? बहुत कम उम्मीद है। तो इसीलिए मार्केट क्रैश में हर एक शेयर में पिटाई होती है, हर एक शेयर में प्रेशर होता है। तो प्रेशर के माहौल में रिसेंट डेटा अगर आप चेक नहीं करते हो और रिसेंट डेटा अगर कंपनी का खराब होता है ना, तो इससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। नो डाउट जो चीजें मैंने आपको बताया थोड़ा सा डीप था, लेकिन आपको काम बहुत ज्यादा दे सकता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आपको रिसेंट डेटा में चेक करना है। मेनली आपको सेल देखना है, आपको OPM देखना है, नेट प्रॉफिट देखना है, और बाकी आप अपने एंड से जो जो चीजें रिसेंट डेटा में आता है वो सारी चीजें को देख सकते हो। मेनली सेल, प्रॉफिट एंड OPM को आपको जरूर चेक करना चाहिए। और रिसेंटली आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न का एक्टिविटी को जरूर देखना है। क्या रिसेंटली प्रोमोटर ने माल बेचा तो नहीं है, इस चीज को देखना है। क्या रिसेंटली FIS ने अपना माल बेचा तो नहीं है, क्या रिसेंटली DIS ने माल बेचा तो नहीं है। अगर रिसेंटली
3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में प्रोमोटर, एफआईएस, डीआईएस तीनों ने माल बेचा है। हो सकता है कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग हो, लेकिन रिसेंट क्वार्टर में अगर तीनों ने माल बेचा है और ऊपर से मार्केट क्रैश हो रहा है तो इस टाइप के स्टॉक में और ज्यादा पिटाई होती है। इसीलिए इन सारी चीजों को आपको मार्केट क्रैश के दौरान जरूर चेक करना चाहिए। सेकेंड मिस्टेक जो ज्यादातर लोग, मैक्सिमम लोग इस मिस्टेक को करता है, जो मिस्टेक है अभी बेच देता हूं, मार्केट गिरने पर और ज्यादा खरीदूंगा। यानी कि फॉर एग्जांपल मार्केट यहां से 20% गिरा हुआ है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो मैक्सिमम लोगों का ये कहना है कि 20% गिरा है तो मैं यहां पे सेल कर देता हूं और यहां से और जब 20% गिर जाएगा उसके बाद मैं इस वाला पॉइंट पे बिल्कुल बॉटम पे बाई करके हीरो बन जाऊंगा। ऐसा मैक्सिमम लोगों का कहना है। मैं तो कहता हूं 10 में से 9 लोग अभी के टाइम पे यही सोच रहा है कि मार्केट गिर रहा है, क्या पता यहां से और ज्यादा गिरेगा, तो मैं एक काम करता हूं यहां पे सब कुछ बेच देता हूं और जब और गिरेगा तो मैं गिरावट में बॉटम पे खरीद के हीरो बन जाऊंगा। अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो नीचे कमेंट करके बताओ, और अगर ऐसा सोचते हो तो बहुत बड़ा गलती करने से बच गए आप। ऐसा गलती को, ऐसा सोच को, ऐसा थिंकिंग को आपको भूल कर भी नहीं रखना है, क्योंकि शेयर मार्केट कहां तक गिरेगा, शेयर मार्केट का कहां तक बॉटम है, ये कोई नहीं बता सकता है। मार्केट कभी भी यहां से कमबैक कर सकता है। हो सकता है मार्केट यहां से 20% गिरा है, आपको लग रहा है कि मैं यहां पे सेल कर दूंगा, उसके बाद मार्केट और गिरेगा, मैं पैसा लगाऊंगा बॉटम पे, लेकिन क्या पता, किसको पता है कि भैया मार्केट यहां से और ज्यादा ऊपर चला जाएगा, किसको पता है? किसी को नहीं पता, ठीक है। हो सकता है आप ऐसा सोच रहे हो कि आपके पास जो जो स्टॉक है, आपके पास जो जो म्यूचुअल फंड है, आपके पास जो जो ईटीएफ है, काफी सालों से है, यानी कि 4 साल 5 सालों से आपके पास स्टॉक है, म्यूचुअल फंड है, ईटीएफ है। अब आपका ऐसा चिंताधारा क्या है कि भाई काफी सालों से है, मेरे को तो काफी अच्छा खासा रिटर्न मिल गया है, मैं ये सारी चीज को सेल कर देता हूँ। सेल कर देता हूँ क्यों? क्योंकि मार्केट और गिर सकता है। मार्केट तो यहाँ पे अभी 10-12% गिरा ही है, मार्केट यहाँ से और ज्यादा गिर सकता है, तो मैं एक काम करता हूँ, सब कुछ सेल कर देता हूँ और यही सारा चीज मैं बॉटम पे खरीद लूंगा। तो भैया इतना अगर आसान होता ना, इतना अगर इजी होता कि आप यहाँ पे बेच दो और मार्केट गिरेगा, बॉटम पे आप लगा दो, इतना अगर इजी होता तो भाई फिर तो भाई इस देश में ना कोई मजदूर होता, ना कोई किसान होता, ना ही कोई इस देश में कोई मेहनत वाला काम करता, हर कोई शेयर मार्केट में आके पैसा बना लेता। आप थोड़ा घर से बाहर निकलो, लोग कितना मेहनत करते हैं, मजदूर लोग, किसान लोग कितना मेहनत करते हैं, किसके लिए? पैसा कमाने के लिए। तो पैसा कमाना इतना आसान होता है मेरे भाई, तो इतना मेहनत कोई नहीं करता। धूप में मेहनत करने का किसी का मन नहीं होता है, सब कोई मजबूरन करता है, सब कोई पैसों के लिए करता है। जबकि पैसा कमाना इतना आसान होता तो वो लोग धूप में अपना पसीना नहीं निकालता, ठीक है ना। तो थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओ। किसी की बात पे आकर अगर आप इस टाइप का सोचते हो कि मार्केट और गिरेगा और गिरेगा, मे भी गिर सकता है, हो सकता है मार्केट यहां से भी गिर सकता है, उसके बाद हो सकता है काफी सारे लोग मेरे को गाली दे सकता है, लेकिन भैया मार्केट कहां तक गिरेगा, कहां पे मार्केट का बॉटम है, कोई नहीं कह सकता है। आपको जो करना है, आपको जो भी शेयर मार्केट में ठीक लगे आप वही कर सकते हो। मैं बस आपको प्रैक्टिकल चीजें सिखा रहा हूं कि शेयर मार्केट में अगर आप ऐसा सोचते हो कि आप एकदम बॉटम पे लगाओगे, तो बॉटम पता करने की किसी की औकात नहीं है, चाहे इस दुनिया का अमीर से अमीर व्यक्ति क्यों ना हो। जब कोविड आया था ना, तो कोविड में मार्केट मोटा मोटी 45% गिरा था, ठीक है। 2020 में 45% मार्केट गिरा था, और जब 45% मार्केट गिरा था ना, तब हर कोई ये बोल रहा था कि भैया 45% ये 60% तक गिरेगा, यानी कि राउंड फिगर 60% तक गिरेगा। काफी सारे लोगों को ये कहना था और हर किसी ने वेट किया। 45% जब गिरा था ना, हर किसी ने वेट किया कि 60% गिरेगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ हम सभी लोगों को पता है, मार्केट 45% गिरा। उसके बाद ऐसा कमबैक हुआ कि आज भी वो लोग रो रहे हैं जिनको लग रहा था कि मार्केट 60% गिरेगा। ये गलती उन लोगों से हुआ जिनको ये लग रहा था कि मेरे को शेयर मार्केट का बॉटम पता है। तो बॉटम तलाश करते करते कहीं ऐसा ना हो कि आप अपना इन्वेस्टमेंट करने का अपॉर्चुनिटी खो दो, ठीक है। मैं फिर से वार्निंग दे रहा हूं, मेरे को नहीं पता कि मार्केट कहां तक गिरेगा या फिर मार्केट यहीं से कमबैक करेगा, मेरे को तो भैया नहीं पता। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि शेयर मार्केट का बॉटम कहां है कोई नहीं बता सकता है, इसलिए शेयर मार्केट में इंस्टॉलमेंट के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यानी कि 20%, 25%, 20%, 25% आपको हर गिरावट में लगाना चाहिए, ताकि आपको बॉटम पकड़ने की जरूरत ना हो और आपका जो पैसों का एवरेजिंग है वो काफी अच्छी तरीके से हो जाए। अगला पॉइंट है कंपेयर विद कॉम्पिटिटर। क्या मतलब है इसका? उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना, और अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से भी आप अपने लिए डीमेट अकाउंट को खुलवा सकते हो। तो आप ध्यान से समझिएगा जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। मान के चलते हैं एक ए नाम का स्टॉक है और एक बी नाम का स्टॉक है, ठीक है। अब ये कंपनी जो काम करती है सेम टू सेम ये कंपनी भी वही काम करती है। मान के चलते हैं, एग्जांपल दे रहा हूं कि ये जो कंपनी है ये साबुन बनाती है, ठीक है, और ये भी जो कंपनी है ये भी साबुन बनाती है। दोनों कंपनी सेम काम करती है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इस कंपनी का जो शेयर का प्राइस है, मार्केट क्रैश होने की वजह से इस कंपनी का शेयर का प्राइस 30% गिर चुका है,
और दूसरा जो कंपनी है, इस कंपनी का शेयर का प्राइस 25% गिर चुका है। यानी कि ये आपको 30% डिस्काउंट में मिल रहा है और ये आपको 25% डिस्काउंट में मिल रहा है। तो अगर आपको डिस्काउंट वाले शेयर को खरीदना हो तो आप इन दोनों में से कौन से कंपनी के शेयर को खरीदोगे? डेफिनेटली ज्यादातर लोग इस कंपनी के शेयर को खरीदेगा, क्योंकि यहाँ पे ये कंपनी 30% गिरा हुआ है और दूसरा कंपनी 25% गिरा हुआ है। तो ये आपको 30% डिस्काउंट में मिलेगा, तो यही कंपनी के शेयर को खरीदोगे। लेकिन सिर्फ इसके बेसिस पर शेयर को खरीदना एक बहुत बड़ी बेवकूफी हो सकती है, क्योंकि मार्केट क्रैश के दौरान बहुत सारा स्टॉक सस्ता मिलता है। तो सिर्फ स्टॉक का प्राइस सस्ता हो गया और आप शेयर को खरीद लोगे और सोचोगे आपको लॉन्ग टर्म में खूब बेनिफिट मिलेगा, गलत फहमी में हो। आओ अंदर का चीज कैसे चेक किया जाता है वो बताता हूं। सिर्फ स्टॉक का प्राइस सस्ता हुआ है और आप खरीदोगे, ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि जिस स्टॉक को आपको खरीदना है उस स्टॉक का बाकी कॉम्पिटिटर के साथ आपको अंदर का फंडामेंटल कंपेयर करना है। जैसे कि ये कंपनी साबुन बनाती है, आपको इस कंपनी के शेयर को खरीदना है, बहुत अच्छी बात है, आप खरीदो। लेकिन इस कंपनी का जो बाकी का कॉम्पिटिटर है, उस कॉम्पिटिटर के साथ जो अंदर का फंडामेंटल है, जो वैल्यूएशन रेशियो है, वो सारा चीज को आपको चेक करना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस कंपनी का जो पी रेशियो है 30 का है और इस कंपनी का पी रेशियो 20 का है, तो आप जरा सोच के देखो, 30% डिस्काउंट है फिर भी पी रेशियो 30 है, यानी कि वैल्यूएशन अभी भी हाई है, और 25% डिस्काउंट है फिर भी पी रेशियो 20 है, यानी कि फंडामेंटली देखे तो इस कंपनी का शेयर का प्राइस, इस कंपनी का जो वैल्यूएशन है इसके कंपेरिजन में अभी भी कम है। पेग रेशियो देखो, इस कंपनी का 1.5 है, यानी कि 1.5 का है, और यहाँ पे पेग रेशियो 1 का है, यानी कि पेग रेशियो वाइज भी इस कंपनी का जो वैल्यूएशन है अभी भी कम है इसके कंपैरिजन में। उसके बाद ओपीएम का परसेंटेज 18% का है, इस कंपनी का 20% का है, यानी कि ये कंपनी अगर 100 रुपया का माल बेचती है तो 18 रुपया कमाती है, और ये कंपनी अगर 100 रुपया का माल बेचती है तो 20 रुपया कमाती है। तो ये कंपनी इसके कंपैरिजन में ज्यादा अट्रैक्टिव हुआ कि नहीं? उसके बाद आरओई रेशियो 17% का है और यहाँ पे आरओई रेशियो 22% का है। आरओसी रेशियो इसका 18% का है, आरओसी रेशियो इसका 21% का है। उसके बाद स्टॉक का सीएजीआर इसका 20% का है और यहाँ पे स्टॉक का सीएजीआर 25% का है। तो समझे कि नहीं बात? खाली स्टॉक का प्राइस डिस्काउंट हो गया, ये 30% गिरा हुआ है तो ये ज्यादा सस्ता हो गया, और ये 25% गिरा हुआ है तो ये अभी भी महंगा है। इस टाइप का गलती आपको भूल कर भी नहीं करना है, क्योंकि आपको कॉम्पिटिटर के साथ बाकी का वैल्यूएशन जो एनालिसिस होता है वो आपको तुलना करना है। तो इस एंगल से देखा जाए तो जबकि ये कंपनी 30% भी गिरा हुआ है, लेकिन इसके कॉम्पिटिटर के हिसाब से ये कंपनी का जो वैल्यूएशन है अभी भी हाई है। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ तक हमने क्या समझा? हमने समझा कि सिर्फ स्टॉक का प्राइस का डिस्काउंट पर हमें नहीं जाना है, हमें उस कंपनी का, उस बिजनेस का बाकी कॉम्पिटिटर के साथ वैल्यूएशन का कंपेयर करना है, और वैल्यूएशन जब हम लोग कंपेयर कर लेंगे तब हमें पता चलेगा कि हमें आखिर कौन से स्टॉक को खरीदना चाहिए, कौन से स्टॉक को इग्नोर करना चाहिए। आखिरी पॉइंट क्या है कि जब भी शेयर मार्केट क्रैश होता है तो मैक्सिमम कंपनी का शेयर का प्राइस गिरता है। अब शेयर का प्राइस गिरता है यानी कि शेयर अगर आपको डिस्काउंट में मिल रहा है, और डिस्काउंट की वजह से, इस रीजन की वजह से अगर आप किसी कंपनी के शेयर को खरीद रहे हो ना, तो भूल कर भी आपको ऐसी गलती नहीं करना है। किसी भी कंपनी के शेयर को अगर आप खरीदते हो, उस कंपनी का ना तो अगर आपने टेक्निकल देखा, ना तो आपने फंडामेंटल देखा, ना तो उस कंपनी के शेयर को खरीदने के पीछे आपका कोई लॉजिक है। बिना टेक्निकल देखे, बिना फंडामेंटल देखे, बिना कोई लॉजिक का अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते हो तो आपका पैसा शेयर बाजार में डूब सकता है। ठीक है, इसीलिए शेयर बाजार में किसी भी स्टॉक में कहीं भी पैसा लगाने से पहले आपको बहुत सारी चीजों को चेक करना है, फंडामेंटल देखना है, टेक्निकल देखना है, लॉजिक होना चाहिए कि क्यों आप शेयर बाजार में पैसा लगा रहे हो। ठीक है, क्योंकि भैया जब शेयर बाजार गिरता है ना तो हर एक चीज अट्रैक्टिव लगती है, लेकिन एक कहावत है ना कि हर चमकता चीज सोना नहीं होता है। अगर दूर से आप देख रहे हो कि कोई चीज चमक रहा है तो जरूरी नहीं कि वो चमकता चीज सोना है। ठीक है ना? तो उसी तरह जब मार्केट क्रैश होता है तो हर एक चीज अट्रैक्टिव लगती है कि भैया 100 रुपये का शेयर 20 रुपये पे मिल रहा है, लेकिन सिर्फ प्राइस के डिस्काउंट पे नहीं जाना है, बहुत सारी चीजों को आपको चेक करना चाहिए। ठीक है, तो आशा करता हूं इस वीडियो से आपको काफी कुछ नॉलेज मिला होगा। एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए था। शेयर बाजार में आपको कहीं भी पैसा लगाना है, आपको अपना ही डिसीजन लेना है और अपने दिमाग से ही पैसा लगाना है। मेरा बात सुनकर, किसी का भी बात सुनकर आपको शेयर बाजार में डायरेक्ट पैसा नहीं लगाना है। और अगर आपको शेयर बाजार के गिरावट में, मार्केट क्रैश की वजह से डर लगता है, मोटिवेशन की कमी है, तो शेयर मार्केट का क्रैश का पूरा प्लेलिस्ट हमारे YouTube चैनल पर अवेलेबल है। जिस प्लेलिस्ट को अगर आप देखते हो ना, तो मार्केट क्रैश में जो आपके अंदर डर है ना, वो डर खत्म हो जाएगा, मोटिवेशन मिलेगा। मार्केट क्रैश में आपको किस तरीके से शेयर बाजार में एक्शन लेना चाहिए वो चीज आपको वीडियो में मिल जाएगा। मार्केट क्रैश में डिस्काउंट वाले स्टॉक्स को कैसे खोजा जाता है वो भी आपको सीखने को मिल जाएगा। तो मार्केट क्रैश का उस प्लेलिस्ट को अगर आपको देखना है तो यहाँ पे क्लिक करके उस प्लेलिस्ट को देख लेना। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये 10 वीडियो को अगर आप देख लेते हो तो शेयर मार्केट क्रैश में आपका काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। ठीक है, बाकी अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।